पंजतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अकीदत से काम लेते हैं, झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं। झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, मोहसिनीन के कदम को बोसा देकर, जहां के माने होते हैं दुनिया के, जिनको मालूम उनसे मादरत और जिनको नहीं मालूम मुखातिब उनसे आपसे भी मादरत। झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं। जहां ने चांद को हवा बना के रखा है, नबी तो इससे खिलौने का काम लेते हैं। जहां ने चांद को हवा बना के रखा है, जहां ने चांद को हवा बना के रखा है, नबी तो इससे खिलौने का काम लेते हैं। नबी तो इससे खिलौने का काम लेते हैं। हजरात, खुशी की बात ये नहीं कि आप मुझे नवाब तो अपने पैरों की मिट्टी दे दे, मेरे लिए बड़ी बात है। मैं जिसके करीब इस वक्त बैठा हुआ हूँ, इससे पहले मेरी हजरत की जो मुलाकात हुई है ना, इससे पहले वो मालूम है कहाँ हुई है? ऐसे ये बैठे थे, ऐसे इनके कदमों के पीछे मैं बैठा था हुजूर गौस पाक की बात। इनको देख के एक लम्हे के लिए एहसास हुआ कि शायद फिर हम लोग बाबू शेख में आ। दुआ करें कि इनके कदम के सदक़े में अल्लाह जितने लोग इस बैठे हुए ना इस महफिल में, सबको हुजूर गौस आजम की बारगाह की हाजिरी की दावतें अता फरमाए। सब लोग आमीन गए भाई, आमीन गए माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झुका के सर को, हाजी साहब ने इशारा किया है कि मैं मौला अली सरकार की सुन्नत मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो समझ रहा था मसरूफियत में से मुश्किल है मुलाकात, लेकिन आप आ गए। अल्लाह कबूल फरमाए आपकी हाजिरी और आपके सदक़े में मुझे भी सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। 5 लोग तो हो गए पंजतन के नाम से। अब हालांकि गरीब नवाज सरकार के नाम के निस्बतों का महीना चल रहा है, आप मत बैठे कुर्सी छोड़ करके ना आए, लेकिन मौला अली सरकार फरमाया करते थे कि जमीन पर बैठने में गिरने का खतरा बाकी नहीं रहता। आप अपने फायदे के लिए अपने ऊपर मेहरबानी ना करें तो कम से कम अपने वजूद पर तो मेहरबानी करें। 2-3 लोग और उठ करके आ जाएं भाई, वो गद्दे का दिल रख ले, आप चादर का दिल रख ले, कारपेट का, जो इंतजार में है, उसके धागे, उसके तारों पौध, उसके ताने वाले, कोई हुजूर का आशिक मेरे सीने पर बैठ जाए। आ जाए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह सलामत रखे मेरे इन मोहसिनीन को जिन्होंने इस स्कूल में पहली घंटी लगाई है और अपने हाजिर होने का सबूत दिया। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। सब लोग इंतजार में रहते हैं कि हुजूरों की सूरतें देखने के मौके मिल जाए। हुजूर शाह मखदूम ग्रामी हुजूर मुफ्ती शमसुद्दीन साहब किबला बहुत बड़े इदारे के मालिक हैं। मकराना जो पत्थरों का शहर है, अब तो उसे पत्थर का शहर ना कहा जाए। इसमें लिखा हुआ ये जलसा कबाड़ मंडी में हो रहा है। मेरे जबान पर वो लफ्ज आ ही नहीं पा रहा। जहाँ हुजूर के इतने गुलाम मौजूद, उसे कबाड़ मंडी कहते हैं, इसे तो फूलों की मंडी कहा जाए। तो ऐसे ही मकराना को मैं पत्थरों का शहर नहीं कहता, वो फूलों का शहर है। मैं उसको इसलिए नहीं जानता कि उसने ताजमहल को जिंदगी बख्शी है, मैं इसलिए जानता हूं कि उस शहर में हुजूर के आशिक रहा करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, बड़ी टीमें वहां से निकलती है हुजूर की बारगाह में हाजिरी के लिए। बस एक शेर सुने, उसके बाद एक कलाम समाप्त कर ले भाई मलिक जौहर से कि झुका के, फिर सुन ले, झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं। जहां ने चांद को हवा बना के रखा, नबी तो इससे खिलौने का काम लेते हैं। एक शेर पढ़ता हूं, देखता हूं उलमा और मशाइख के अलावा भी कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं जो लिसानियात के इस मरकजी शहर लखनऊ के रहने वाले हैं। जो सुभान अल्लाह कहेगा मैं समझूंगा कि वो लखनऊ का है, जो खामोश रहेगा मैं समझूंगा ये मुहाजिर है, बाहर से आए हुए लोग हैं। और खतरे घंटी है बाहर से आने वालों के लिए, समझे। मैं तो समझता हूँ कि अगर वो कानून लागू हो गया तो हिंदुस्तान में सिर्फ 2-3 लोग रहेंगे बस, और फिर बकिया हिंदुस्तान का करीब 2-3 लोगों को छोड़ करके सब एक मुल्क में रहेंगे, बल्कि डिटेंशन कैंप में तो वो दोनों रहेंगे जो छूट के जाएंगे। भाई ये मुल्क मालूम है गरीब नवाज का, इसे पाला है गरीब नवाज ने, इसकी परवरिश की है बख्तियार काकी ने, इसे सब्र का जाम पिलाया साबिर पाक ने, इसके होठों पर मोहब्बत की बांसुरी बजाई है वारिस पाक ने। सरकार मसौली का लहू शामिल है इसमें। सरकार शामीना के दरबार में आप ये नहीं कह सकते कि खबरदार यहाँ मुस्लिमों की एंट्री है,
गरीब नवाज के दरबार में नहीं कह सकती यहाँ सिर्फ आशिकों की एंट्री है, नहीं कह सकते। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के दरबार में आप नहीं कह सकते यहाँ सिर्फ वही आए जो उनके दादा का आशिक हो और उनके कलमे का फॉलोअर हो। नहीं, दरबार तो सबके लिए होता है। ऐसा ना करें कि खुद आपके लिए दिक्कत हो जाए। मैं तो मोहब्बत भरी बात करता हूँ, खुदा कसम इस्लाम मालूम है कैसा दीन है। हम थोड़ी सी दिक्कत में इसलिए आए कि हमने दिक्कतें अपने लिए पैदा की, वरना खुदा की कसम ये जो इख्तलाफात, ये दिल्ली, ये लड़ाई नफी हो रहे ना, मैं बता दूं एक बात कि हुजूर की बारगाह, हुजूर मदीने शरीफ से बाहर निकले ना तो कुछ भेड़िए हुजूर को घेर लिए, भेड़िए। जबकि नबी को कोई ऐसा जानवर तकलीफ नहीं दे सकता जो मोजी हो, जो ईजा देता हो, काटने वाला, भोंकने वाला, कोई नबी को तकलीफ नहीं देता। लम्हा भी साहब बैठे हुए और ये मशाइख बैठे हुए, मुफ्ती साहब और मुफ्ती साहब बैठे हुए, वो भेड़िए सामने आ गए और खड़े हो गए। हुजूर मुस्कुराने लगे। मैं बताता हूँ इस्लाम क्या, मुस्कुराने लगे। तो मेरे आका ने गुलामों से पूछा कि तुम्हें मालूम है ये भेड़िए क्या कह रहे हैं? बताओ इसको, अपने गैर मुस्लिम दोस्तों को बताओ। तुम्हें मालूम है मेरे गुलामों ये भेड़िए क्या कह रहे हो? हुजूर मुझे नहीं मालूम ये क्या कह रहे हैं। मेरे आका, याद कीजिएगा, मैं आपके दिल की आवाज सुनना चाहता हूँ, आपकी आवाज यहाँ आनी चाहिए। आप ना आए, बहुत है मेरे पास, बहुत है। मैं आपके पैरों की मिट्टी मिल जाएगी तो मैं समझता हूँ कि मेरे ऐब का जिस्म दफन हो जाएगा। तो छोटी सी कब्र काफी है। सुने आप, हुजूर ये भेड़िए आपके पास खड़े हुए हैं। तो मेरे आका फरमाते, मेरे गुलामों तुम्हें मालूम है ये भेड़िए क्या कह रहे हैं? हुजूर नहीं मालूम। मेरे आका इरशाद फरमाते, मेरे गुलामों ये भेड़िए मुझसे कह रहे हैं कि हुजूर बहुत दिन से भूखे हैं, कई भूख लगी है, क्या करूं? मदीने शरीफ के इसी शहर के करीब पहाड़ों में रहते हैं हम लोग, क्या करूं? कोई दूसरा शहर भी नहीं। आपके गुलामों की बकरियां खाते हुए शर्म लगती है। अल्लाह आज हमारे वजूद, हमारी बहनों के वजूद और हमारी इज्जतें पामाल की जा रही है। क्यों? वहां तो जानवर, हमारे दरिंदे हमारे जानवरों की ताज़ीम और तकरीम बजा लाते हैं। हुजूर भूख लगती है, क्या शर्म लगती है आपके जानवरों को, आपके गुलामों की बकरियों को, भेड़ों को खाते हुए। तो मेरे आका अपने गुलामों की तरफ देख के मुस्कुराए, फरमाते मेरे गुलामों क्या कहते हैं? एक साहब ने कहा, हुजूर मेरे पास कुल 2 बकरी है, तो क्या मतलब एक इनको दे दूं? मैं नहीं दूंगा। बात थोड़ी सी हंसी की शुरू। हुजूर मेरे पास तो एक लंगड़ी बकरी है, तो क्या इसे दे दूंगा? नहीं दूंगा हुजूर। बड़ी मुश्किलों में मैंने 3 भेड़ पाल रखे हैं, तो क्या इन भेड़ियों को दे दूंगा? हुजूर मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। मेरे पास 1 है, 2 है, ऐसे बात होती रही। तो हुजूर ने एक जुमला कहा, हुजूर के जुमले का सदका देखे भेड़ ने क्या कहा। फरमाया, हुजूर ने, ए जंगल के भेड़ों जाओ, वापस चले जाओ, अपने हिसाब से तुम शिकार करो और मेरे गुलामों अपनी अपनी बकरियों की तुम हिफाजत करो। कहानी खत्म नहीं होती है, सुने। भेड़िए ये कह के वापस गए, ये कह के वापस गए, हुजूर अपनी भूख को मिटाने के लिए तो कोई ना कोई हरबा इस्तेमाल करना, कहीं न कहीं तो हमला करना पड़ेगा, लेकिन आइंदा आपके गुलामों की बकरियों का लिहाज रखा जाएगा। हमारी बकरियों की हिफाजत जंगल के दरिंदे करते हैं। आज आलम क्या है, क्यों ऐसा हुआ? ये दास्तान आप खुद पढ़े तो बेहतर है, हमारी ज़बान से न सुने, वक्त खत्म हो जाएगा। हमें जिसकी तकरीर सुनना है और वाकई सुनना है, मैं इंतजार किया बहुत दिनों से इस लम्हे का, वो लम्हा आया चाहता है। सनाखा में उसको जनाब मोहतरम मलिक जौहर साहब निकला, यहाँ पर मौजूद है, खूबसूरत आवाज पाई। मुझे याद आता है 12-13 साल पहले हुजूर गौस पाक की मनकबत शरीफ को पढ़ा करते तस्दीक के साथ। पता नहीं उस मनकबत का उन पर गलबा है कि नहीं। गरीबों का
की आवाज बुलंद कर दे, मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर का जिक्र है, वाह वाह भाई, मुबारक हो। वाह वाह वाह, फिर से पढ़ दे, फिर से पढ़ दे, फिर से पढ़ दे। उठा के बोल दो, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अल्लाह 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 अल्लाह, कब नजर तेरे नवासों का लहू क्या जाने, अल्लाह अल्लाह का लहू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलाम आला हजरत, इश्क मोहब्बत, पैगाम हुजूर ताजुल शरिया। छुपे चोर अनोखा तेरा
हबीब यानी महबूब मोहिब में नहीं मेरा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, शुक्रिया, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। नहीं मेरा तेरा। मेरे भाई जो आप लगा रहा है ये पैसा तो है ही, लेकिन ये आपका खुलूस है, ये आपकी मोहब्बत है, ये आपका प्यार है। कमर अर्शे इनायत का जो मेहर रफी, जिसका दिल बहरे करमता मन रहमत है वसी। और नाज़िरे हाल है जो कौल का है मेरे समी। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है, जो मेरा गौस है। और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है। और लाडला बेटा हाजीदार शेर प्लीज। रहमतों की बारिश में गम की धूप ढल जाए। तवज्जो फरमाइए। या रसूल अल्लाह, रहमतों की बारिश में गम की धूप ढल जाए। मुस्तफा के हो जाओ ये जिंदगी संवर जाए। मुस्तफा के हो जाओ जिंदगी संवर जाए। चुमती हो जब आँखें उसने गुंबदे खज़रा। हदीस सुना। चुमती हो जब आँखें उसने गुंबदे खज़रा। आरज़ू है ऐसे में मेरा दम निकल जाए। आरज़ू है ऐसे में मेरा दम निकल जाए। मेरा दम निकल जाए। तड़प के कहते सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह आप लोग बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। गुलाम भाई चार किस्से और आप सुना दीजिए। बना
सखावत है कभी गिन कर नहीं देते। क्या कहना, वाह वाह वाह, मोहब्बत से कहने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजब शाने सखावत है कभी गिन कर नहीं देते। अजब शाने सखावत है कभी गिन कर नहीं देते। कभी खाली नहीं होता खजाना गौसे आजम का, कभी माशाअल्लाह, वाह, वाह, खाली